world's fourth largest stock market. This is a big update that's coming in from the business world. कौन खबर भी हो सकती है। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है। हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। And India overtakes Hong Kong as world's fourth largest stock market. तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ। $1 trillion as of Monday's close versus what was 4.29 trillion for Hong Kong. This is a बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। किरण देखें, एक बात तो आपको तय करनी है, वो ये है कि क्या आप मडलिंग थ्रू, यानी कि कभी इससे पैसे मांग लिए, कभी आईएमएफ के पास चले गए, कभी सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट कर ली, कभी चाइना से पैसे ले लिए। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 कोई इस लैंडमार्क डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है। मस्क का दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है, ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत दुनिया में इतिहास रच दिया है। भारत का शेयर मार्केट अब दुनिया में सबसे आगे चला गया है। हांगकांग को पीछे छोड़ के भारत का शेयर मार्केट टॉप 4 में पहुंच गया है। जो भारत का इक्विटी शेयर मार्केट में भारत एक नाम रच दिया है और इसमें हांगकांग का शेयर मार्केट $4.29 ट्रिलियन है और इसके साथ अब अभी $4.33 ट्रिलियन का शेयर मार्केट बन चुका है, जो कि हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। और दिसंबर 5 में पता चला था कि भारत का शेयर मार्केट 4 ट्रिलियन पार हो गया है। अभी भारत का शेयर 4.33 ट्रिलियन हो चुका है। और इसके ऊपर बात करें, पाक मीडिया बात कर रहा है कि भारत को बहुत सारे बिजनेस निवेश करने के लिए भारत आ रहे हैं और टेस्ला और आईफोन जैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में बन रहा है। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं वीडियो। 33 ट्रिलियन डॉलर्स, $4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार हैं, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, अभी तो इसको बीट किया। आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है।
और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े-बड़े कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं, उनको बीट कर दिया है और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी इसमें बताया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज़ पोज़ीशन्ड इटसेल्फ एज़ एन अल्टरनेटिव टू चाइना ये कि परिवर्तन सिर्फ धन दुनिया देख की के जो होता है। सबसे और इलोन मस्क भी व्यापारी हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं और भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी होने जा रही है, पहली हो भी जाएगी। यानी अब जो कहते हैं कि व्यापारी वो सब सूंघ लेता है जो एक आम आदमी कभी सूंघ नहीं पाता। धन के मैटर में व्यापारी की नजर बहुत वो संजय वाली नजर होती है, महाभारत वाली, तो वो सब देख लेते हैं। तो इलोन मस्क का जो प्यार है वो प्यार सिर्फ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख है और वो चाहते हैं कि भारत के तरफ से अगर बैटिंग कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसीज बन जाएं, जो नितिन गडकरी जी ने, भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले ही मना कर रखा है कि आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन पॉलिसीज के तहत आइए जिस पॉलिसीज के तहत दुनिया की सारी कंपनी आ रही हैं। सिर्फ एकमात्र वीआईपी ट्रीटमेंट भारत सरकार के पास वही है। बोले आपके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देने जा रहे हैं। तो इलोन मस्क सोच रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा बयान दे करके शायद कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, क्योंकि व्यापारी का पहला, जो मेरी टैगलाइन है कि व्यापारी का पहला उद्देश्य है किसी तरह से आर्थिक लाभ लिया जाए। दूसरी बात मैं और जोड़ूं, अमेरिका में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां उस तरह से धूम नहीं मचा पा रही हैं। आप फोर्ड की मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वो इंडिया वापस आ रही है। उस इंडिया वापस आने की खबरों में कितना सही कितना गलत, लेकिन एक कारण ये है कि इलेक्ट्रिक मार्केट अमेरिका में उस तरह से बूम में नहीं आ रही है जिस तरह से भारत में है। क्योंकि रोहित जी, भारत में हम चाहते हैं सबसे सस्ता क्या मिले, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती हैं, लेकिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहीं इलोन मस्क का भारत की इलेक्ट्रिक बाजार, जो बढ़ती हुई बाजार है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इलोन मस्क की इलेक्ट्रिक मार्केट को लेकर के, वो दुनिया में, अमेरिका भी भारत से बड़ा मार्केट आने वाले समय में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक मार्केट में भारत की बहुत बड़ी धूम है, बहुत बड़ा मार्केट है। हमें सस्ता चाहिए और सस्ता जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इलोन मस्क कहीं ना कहीं पर अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ही ये बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए और इंडिया के मार्केट पोटेंशियल को टैप करने के लिए बयान दे रहे हैं। बहुत सारे और लोग भी इसमें घुसे हैं, मतलब लोग इन द सेंस के ज्यादा बिजनेसमैन ही इसमें घुसे। आबादी वाला कंट्री है इंडिया, यानी उसने अब अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, तमाम न्यूज़ जो ब्लूमबर्ग और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्रेश कैपिटल फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। और उसमें क्या वजह है? उसमें ये बताई गई है कि थैंक्स टू इट्स स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप, और इसके अलावा जो ड्रिवन यानी एक ऐसी इकोनॉमी जितनी तेजी से तरक्की करी है वो, और फिर ये भी कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मेजर नेशंस बन चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशंस एंड मेजर इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। तो अब चाइना को वैसे तो और बहुत सारे महाजों पर हम देख रहे हैं। देखिए ना, अब देखें तो हमने आपको पिछले चंद सालों में ये खबरें दी कि चाइना से कैसे कारोबार उठ उठ के जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन से लेकर और काफी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो कि चाइना में बड़ा कारोबार है, उनका उनके बड़े कारोबार जो हैं उसमें से काफी बड़ा हिस्सा निकल के इंडिया की तरफ गया। ये बात अपनी जगह पर कि चाइना में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। आईफोन से लेकर बहुत कुछ, वो जो पूरे तरीके से वहां से उठ के आना उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक ही कंट्री जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी तरफ खींच रहा है, और वो कंट्री है इंडिया। और इंडिया जो है वहां पर अब चाइना के इन्वेस्टर्स खींच के जा रहे हैं। जो आईफोन की हम बात कर रहे थे, और देखिए अभी हमने आपको बताया कि बोइंग इंडिया चला गया, बोइंग इंडिया आ रहा है। और ये तो दुनिया भर के जो चंद बड़े इदारे हैं, आप समझ सकते हैं, चंद मतलब गिनती पे गिने जा सकते हैं। तो बड़े 4-5 जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, जब वो किसी तरफ जाते हैं और अगर वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर उनके पीछे तो भाई एक लैंडोरी लगती है, यानी है कि वो एक लाइन लगती है, और वो लाइन जो है बाकी उन इदारों की, वो देखते हैं कि ये जा रहे हैं। और यही हुआ है
कि जब इन्वेस्टर्स ने दुनिया के देखा है कि इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ जा रही हैं, तो वो वाले इन्वेस्टर्स जो कि दूसरे कंट्रीज में, चाइना में कहीं और काम करे